मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना बेटा। मैथ्स में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक कॉन्सेप्ट, एक है कंसेप्ट। मैथ्स का हर एक चैप्टर का अपना एक कंसेप्ट होता है ना, कॉन्सेप्ट होता है, और उसी कॉन्सेप्ट के दम पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट हो, हर एक चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको देंगे, और वो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को रिवीजन करना होगा। ठीक, कॉन्सेप्ट को क्या रिवीजन कीजिएगा, जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन बनाने का जब प्रैक्टिस कीजिएगा, तो कॉन्सेप्ट के बिना तो क्वेश्चंस बनेगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। और दूसरा हो गया, जब आप कॉन्सेप्ट समझ गए तब आपको करना है प्रैक्टिस। ठीक है ना, तब आपको करना है प्रैक्टिस। इसको बोलते हैं हम लोग रिवीजन करना। बिना कॉन्सेप्ट समझे प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं रटना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रटना। मान लो कोई आंसर है और उसको हम याद कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको समझे नहीं है, याद करें, बिना समझे उसको दिमाग में भरने का कोशिश कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रटना। क्योंकि अगर आप समझ जाएंगे ना तो 80% प्रॉब्लम तो वही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स में क्या चाहिए? मैथ्स में तो कॉन्सेप्ट चाहिए, और कॉन्सेप्ट के बाद आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार आराम से बनाइए। ठीक है, एक बड़ा मजेदार बात है, उपनिषदों में बोला गया है, ग्रंथों में बोला गया है, क्या बोला गया है कि अगर आप किसी चीज को 12 बार पढ़ते हैं, किसी चीज को आप 12 बार पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि आप पढ़े हैं उसको 12 बार, एक बार 2 बार नहीं, 12 बार जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं, 12 टाइम्स जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि हम उसको पढ़े हैं। तो इस फॉर्मूला को आप भी लागू करेंगे, है ना? तो कोई भी चीज इजी नहीं होती है। इजी कब होती है? जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं तब इजी होती है। प्रैक्टिस छोड़ देंगे वही टफ हो जाएगी। एक क्वेश्चन पेपर किसी के लिए इजी है, एक क्वेश्चन पेपर किसी के लिए टफ है। फर्क क्या है? फर्क है कि जिसको इजी लग रहा है उन्होंने कॉन्सेप्ट समझा है और प्रैक्टिस किया है, और जिनको टफ लग रहा है उन्होंने कॉन्सेप्ट समझा नहीं है या फिर प्रैक्टिस किया नहीं है। नहीं समझ में आ रही है बात? पक्का? ठीक है, तो मैथ्स का अप्रोच अलग होगा, थोड़ा मजेदार है, एंजॉय होना चाहिए ना बेटा। एंजॉय, खूब पढ़ना पड़ रहा है, ऐसे बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। अरे बहुत पढ़ना पड़ रहा है, मजा आ गया आज पढ़ने में, ऐसे होना होगा। एंजॉय, है ना? अभी तो स्टूडेंट लाइफ है, अभी आप पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि 40 ईयर्स जब आपका हो जाएगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। कोई काम का है उस समय? नहीं है, अभी समय है पढ़ने का बेटा, तो पढ़ ले ना। 5 साल पढ़ ले, 50 साल ऐस करेगा। 5 साल पढ़ लो, 50 साल ऐस करेगा। तो अभी समय है, पढ़ ले, दे दे। अभी आपके बॉडी में हेवी एनर्जी है, ऐसा नहीं कि ये एनर्जी हमेशा रहेगा, नहीं, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी कम होता चला जाएगा। तो अभी जो आपके अंदर में ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको प्रॉपर यूज होना चाहिए। तो उसका यूज कैसे होगा? प्रैक्टिस में। समझ में आ रही कि नहीं? रूटीन नहीं बनाने का है बेटा, रूटीन नहीं बनाने का है। रूटीन में क्या होता है ना, गड़बड़ हो जाता है। 4 बजे उठना है, मान लो 4 बजे, कितने बजे का? 4 बजे। ये बड़ा फेमस टाइमिंग होता है स्टूडेंट लाइफ में, बड़ा फेमस टाइमिंग। 100 में से 90 लोग बोलेगा 4 बजे, 10-15 लोग बोलेगा 5 बजे। 4 बजे उठना है, भले उठे चाहे नहीं उठे, लेकिन 4 बजे। और जब बोलेंगे ना 4 बजे उठना है तो आपका मन तो और शानदार होता है। आप बोलेंगे 4 बजे उठना है, मन बोलेगा 3:50, 4 का है का 3:50, एकदम उठ के छोड़ेंगे 3:50 में। मन तो आपका एकदम इतना, अभी का जो मन है ना वो जबरदस्त मन है आपका। आप बोलिएगा 4, मन बोलेगा 3:50, 10 मिनट पहले, पूरा फुल कॉन्फिडेंस, एकदम प्रण लेकर के, ग्रंथों का कसम खा करके आप सोएंगे कि कल तो 4 बजे हम उठ के रहेंगे, कोई होए तो रोक के दिखा दो। और 4 बजे आप उठें, फिर वही मन जो आपको शाम को बोल रहा था एकदम करके छोड़ेंगे, वही मन सुबह में 4 बजे बोलेगा 5 मिनट और सो ले।
5 मिनट सो ले। अब बोलेगा ना कल हम सोचे थे आज उठेंगे, उठ गए, अब नहीं सोएंगे, 5 मिनट सो लेना। 5 मिनट में क्या जाएगा, 4 से 4 5 होगा। क्या दिक्कत है 4 से 4 5 होने में? मन आपको पूरा कन्विंस करेगा कि बस 5 मिनट। आप भी बोलिएगा ठीक है बोल रहा है मन, 5 मिनट में क्या जाएगा, ठीक तो बोल रहा है। 4 बजाय 4 5 में उठ जाएंगे, क्या है उसमें। 5 मिनट जब आप सोएंगे और जब आंख खोलेंगे ना तो बजेगा 8, सुबह का 8। और जब सुबह का 8 होगा और वो सुबह का 8 बजे जब उठेंगे तो वही मन आपको बोले उठ नहीं पाया, बेवकूफ़ कहाँ का, 5 मिनट बोले थे, सोया ही रह गया, ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। ये मन बड़ा खतरनाक चीज़ है। अगर आपके और आपके आगे बढ़ने के बीच में अगर कोई आएगा तो वो आएगा आपका मन। बड़ा खतरनाक चीज़ है, इसको समझ लो बेटा, इसको समझ लो। मन का काम ही है कि आपको वो बहुत सारी चीजें करने से वो रोकेगा। मन तो ऐसा नहीं कि हर किसी को 4 बजे, ये जो मेरा टीम का जो बच्चा लोग 4 बजे उठता है, ऐसा नहीं कि उन लोगों को नींद मन नहीं करता सोने का, बिल्कुल करता है, लेकिन फिर भी उठता है। यही तो फर्क है। एक किताब आती है, मेरे पास वो किताब रखी हुई है, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी किताब है, यू कैन विन, शिव खेड़ा जी की है। और उसमें बोलते, बहुत बढ़िया लाइन उन्होंने बोला है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है कि ऐसा नहीं है कि जो 4 बजे उठ के पढ़ रहा है उसको मन कर रहा है उठ के पढ़ने का, लेकिन वो उठ रहा है, तो यही काम आपको भी करना होगा। तो ये बात ध्यान में रखना, इस चीज को लेकर के प्रैक्टिस करते समय या पढ़ते समय कि आपका मन थोड़ा चंचल है, मन बोलेगा, लेकिन मन को समझाओ कि नहीं अभी पढ़ने का समय है, अभी नहीं पढ़ेंगे तो क्या 30 साल की उम्र में पढ़ेंगे। मन को समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो बीच में आने आएगा, पक्का आएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये हो गया मैथ्स का अप्रोच। साइंस में अगर बात करें बेटा, साइंस में तो साइंस का अप्रोच थोड़ा अलग है। क्या अलग है? साइंस में अगर बात करें तो साइंस में क्या क्या होता है? एक तो होता है डायग्राम बेटा। क्या होता है? डायग्राम। साइंस में डायग्राम आएंगे और हर डायग्राम का अपना एक इंपॉर्टेंस ही है, तो सीखेंगे हम लोग, जब हम आपको बताएंगे तो हर बारीकी से बारीकी पॉइंट हम आपको सिखाएंगे। तो डायग्राम का ख्याल रखना प्रैक्टिस करते समय। दूसरा जो आएगा वो आएगा डेफिनेशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा वो आएगा डेफिनेशन। बस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? डायग्राम हो गया, डेफिनेशन हो गया। तीसरा जो पॉइंट आएगा बेटा वो आएगा डिफरेंसेस, कंपेयर करना। बस समझ में आ रही है? इसके बाद जो पॉइंट आएगा वो आएगा आपका न्यूमेरिकल। नाम सुने हैं? तो ये सारी चीजें हैं जो साइंस को पढ़ते समय, साइंस का प्रैक्टिस करते समय आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ रही है ना? तो आप 2 से 3 से 4 घंटा, कम से कम 3 घंटा, 4 घंटा भी नहीं, 3 घंटा फुल कंसंट्रेशन में समय दीजिए कि आप 2-3 विषय को रिवाइज करें।